नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। केरल विधानसभा में देश में एक साथ चुनाव कराने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है। गुरुवार को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से रामनाथ कोविंद पैनल द्वारा सुझाए गए एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने की अपने फैसले को वापस लेने की अपील की गई है। इस दौरान केरल विधानसभा में यह भी कहा गया है कि यह कदम अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने प्रस्ताव पेश किया, जिनमें कहा गया है कि यह प्रस्ताव देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करेगा और भारत के संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। एमबी राजेश ने कहा कि यह कदम असंवैधानिक है और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही यह आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को लागू करने का प्रयास है। मंत्री ने प्रस्ताव में यूडीएफ विधायकों द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों को भी स्वीकार किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इससे देश में विभिन्न राज्य विधानसभाओं और स्थानीय स्तर पर सरकार का कार्यकाल भी कम हो जाएगा। इससे पहले उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई थी। एमपी राजेश ने आगे कहा कि यह फैसला जनादेश का उल्लंघन है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को चुनौती है और चुनाव कराने के लिए राज्य की शक्ति का हनन है। उन्होंने तर्क दिया था कि समिति लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को खर्च के रूप में देख रही है और ऐसा करना अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि यह एक निंदनीय कदम है, क्योंकि चुनाव लागत को कम करने और शासन को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे सरल तरीके भी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार यानी कि 17 सितंबर को मंजूरी दी थी। अब शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को पीएम मोदी के इसी कार्यकाल में लागू करने की बात कही जा रही है। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव हम इसी कार्यकाल में लागू करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने मार्च 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में साल 2029 में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए सिफारिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन की बहस को फिर छेड़ दी थी। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा सरकार के मुख्य एजेंडों में से एक है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी अनुशंसा सरकार को सौंप दी थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसका भी जिक्र किया। वन नेशन वन इलेक्शन बड़े रिफॉर्म में से एक साबित हो सकता है, हालांकि विपक्ष इसके पक्ष में नहीं है। और अब केरल विधानसभा में देश में एक साथ एक इलेक्शन कराने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।